बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई कोर टीम ने 2-3 अर्जेंट काम कहे हैं पाइनियर्स को करने के लिए। मैं ज़रा वो काम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप पता नहीं पाई कोर टीम उन कामों से क्या रिजल्ट्स लेना चाहती है। पाई कोर टीम ने कहा है कि भैया फ़ौरन से अपना KYC कर लो। अब मुझे आप खुद ही बताओ, लोग तो पागल हुए हैं KYC करने के लिए। अगर आपकी KYC में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे लोगों का क्या कसूर है? लोग तो करना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां स्टेप कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप किसी स्टेप पे आके अटक जाओ तो इसमें पाइनियर्स का क्या कसूर है? अब उसके साथ दूसरा ये कहा है कि आप 2FA कर लें, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर लें और उसके बाद आके आपकी माइग्रेशन की जा सके। अब जेन्युइन सी बात है कि अगर आपने मेहनत करके पाई को यहाँ पे माइन किया है, आपके पास 100, 200, 400, 1000, 2000 पाई हैं, तो आप तो चाहते हैं कि आपके वॉलेट में आए। लेकिन वॉलेट में तो उसी सूरत में आ सकते हैं ना कि जब उनके ऊपर KYC कंप्लीट हो जाए और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब लोगों को KYC में प्रॉब्लम आएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो लोग कैसे कर सकेंगे? अब यहाँ पाई कोर टीम इस बात पे बजिद है कि भैया आपको करना चाहिए और आपको करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए बेशुमार नए फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं और हम बाज़ कंपनी से भी आपके लिए बात कर रहे हैं ताकि आपको एक नए फीचर्स से मुतारफ़ कराया जा सके और आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा सकें और आपके लिए जो प्राइस का इशू है वो जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे देखो कि USA की एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है जिसका नाम स्वैप फोन है, वो ऑलरेडी पाई को लिस्ट कर चुकी है। ये बात इतनी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ये जो स्टेप हुआ है इसके बाद आपको नज़र आएगा कि हम बहुत जल्द ही बाइनांस पे लिस्ट करने वाले हैं। यार, एक सोचने की बात यह है कि जब आपकी कम्युनिटी ही आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि आप किसी बड़ी एक्सचेंज को या किसी बड़ी कंपनी को सेटिस्फाई कर सको? तो ये मेरे एंड पे बात कर रहा हूँ, ये पाई की कोर टीम की तरफ से नहीं कर रहा, ये मैं अपने एंड पे कर रहा हूँ कि यहाँ मैं देख रहा हूँ जितने लोग कमेंट करते हैं या ओवरऑल कम्युनिटी की तरफ से यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैनिक नज़र आ रहा है। अगर आप पाई का थोड़ा सा चार्ट देख लो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ काफ़ी दिनों बाद 146% ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। 146% ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ करके भी पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 78 मिलियन पर रहा है। मतलब उसका 78 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसका 1.7 बिलियन होता था। 1.7 बिलियन मतलब 1700 मिलियन। अब एक तरफ 1700 मिलियन है और एक तरफ सिर्फ 80 मिलियन है, तो आप सोचो कितना फ़र्क पड़ता है। मतलब 70-80% तक फ़र्क पड़ता है और ये मुसलसल काफ़ी दिनों से हो रहा है। ऐसे में मैं पाई की किसी भी फीचर से, किसी भी अपडेट से इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ मैं फुली तौर से अपने पाइनियर्स के साथ हूँ कि जो पाइनियर्स फेस कर रहा है, जो पाइनियर्स को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये देखो ना, पाई ने खुद कहा था कि भैया जब हमने लिस्टिंग करनी थी हमारे पास टारगेट था 15 मिलियन का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हमारे पास टारगेट था 10 मिलियन की यहाँ पे माइग्रेशन का, वो भी हमने कर लिया। अब खुद सोचो, यहाँ पे लिस्ट हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तो इन 5-6 महीनों में आपके पास 10 मिलियन भी और नहीं आए, क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि सारे के सारे कॉइन यूज़लेस हैं जब तक उनकी KYC नहीं होती। आपके पास सारे के सारे कॉइन यूज़लेस हैं जब तक माइग्रेट नहीं होते। तो भैया यहाँ पे पाइनियर्स की आप बात कैसे मानेंगे? एक तरफ तो आप 65-70 मिलियन की कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे 15, 20, 25 मिलियन ही मैनेज नहीं हो रही, तो आप इसका 200-300% कैसे मैनेज करोगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसी वजह से दोस्तों मैं आपको सख्ती से कहता हूँ कि आपने कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लेना। जी हाँ, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास अगर 1 महीने का चार्ट है तो 1 महीने के चार्ट में ये सीधा आपको नज़र आएगा कि ये 0.4 पे टिक जाता है और उसके बाद कभी कभी पंप होकर 0.5, 0.52 पे जाता है, बट वापस 0.4 पे आ जाता है। अब 0.4 पे इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है और मुझे लगता है कि 0.5 पे इसके रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे घूमता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पाइनियर्स हैं उन्होंने इसको 0.4 की बजाय इसको 1.5 पे ख़रीदा है, 1.0 पे ख़रीदा है। तो ऐसे में यूज़र कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे रहे, बल्कि वो कम से कम ये सोचेंगे कि हमें तो ये 1.0 से ऊपर चाहिए।
हमें 2.0 से ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे मैं टोटली पाइनियर्स की हमायत करूँगा, मैं उनके साथ हूँ कि जब तक ये अपने सारे इशूज़ को रिजॉल्व नहीं करते तब तक इन्हें कोई नया टास्क नहीं देना चाहिए, ताकि यहाँ पाइनियर्स कम्प्लीटली सेटिस्फाई होकर पाईकोर टीम के साथ चल सकें। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।